नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। नीट की परीक्षा की अगली तारीख एक हफ्ते बाद आएगी। बच्चों के हित में परीक्षा रद्द की गई। पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ प्रश्न लीक हुए। अगले एग्जाम के लिए बच्चों को कोई फीस नहीं देनी होगी, ये कहना है एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह का। अभिषेक सिंह ने आज पीसी की और कहा कि गड़बड़ी के लिए हम जिम्मेदार हैं, परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। नीट को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सीबीआई की 3 सदस्यों वाली टीम जांच के लिए जयपुर पहुंची है। एक टीम कल सुबह सीकर पहुंचेगी। नीट पेपर लीक मामला आज ही सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को टेक ओवर किया है। पूरे मामले में देश भर से अब तक 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें नासिक का एक बीएएमएस छात्र शामिल है। जांच में 140 सवालों के मेल खाने की बात सामने आई है, जिसमें करीब 600 अंकों तक फायदा मिलने की आशंका जताई जा रही है। परीक्षा से पहले दिल्ली से कॉल कर पेपर अवेलेबल होने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद सीकर में से हजारों से लाखों रुपए में बेचे जाने का दावा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक परीक्षा से पहले दिल्ली से कॉल की गई थी और सूचना सीकर में दी गई थी। बीएएमएस छात्र शुभम खैरनार पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रह रहा था और एजुकेशनल काउंसलर के तौर पर भी काम कर रहा था। दोपहर करीब 12 बजे नासिक क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने जाल बिछाकर उसे उस वक्त हिरासत में लिया जब वो इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में दर्शन के लिए मंदिर जा रहा था। जांच एजेंसियों को तकनीकी सूचनाओं के आधार पर आरोपी की तस्वीर मिली थी। आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए अपना हुलिया बदल लिया था, लेकिन क्राइम ब्रांच के एक कांस्टेबल ने उसकी सटीक पहचान कर ली, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए मुंडन करवाया था। नासिक सिटी के पुलिस उपायुक्त किरण कुमार चौहान ने बताया कि सुबह राजस्थान पुलिस की ओर से अनुरोध प्राप्त हुआ था। इसके बाद नासिक क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि आरोपी को राजस्थान पुलिस के पहुंचने पर उनके हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने अपना भेष बदलकर जांच से बचने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच जारी है और पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। जांच में सामने आया है कि कथित क्वेश्चन बैंक में शामिल कई सवाल वास्तविक परीक्षा पत्र से मेल खाते पाए गए हैं। एजेंसियों के मुताबिक लगभग 140 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो परीक्षा में पूछे गए सवालों से लगभग समान थे। चूंकि नीट में प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होता है, ऐसे में इससे करीब 600 अंकों तक का संभावित फायदा मिलने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील मान रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य तौर पर कुछ सवाल अनुमान के आधार पर मेल खा सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में समानता मिलना संदेह को और गहरा करता है। मामले की जांच के दौरान एक और अहम जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा से पहले कुछ अभ्यर्थियों को फोन कर बताया गया था कि प्रश्न पत्र उपलब्ध हो चुका है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये कॉल दिल्ली से किया गया था, जिसके बाद सीकर में कथित क्वेश्चन पेपर तेजी से फैलने लगा। अब आपको बताते हैं कि एनटीए के अंडर होने वाली नीट का पेपर कितने बार लीक हुआ। 2019 से नीट परीक्षा एनटीए कराती है, 2018 तक सीबीएसई से कराती थी। 2019 से एनटीए भारत में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट यूजी की एकमात्र कंट्रोलर संस्था बन गई, जो डीजीएचसी के मार्गदर्शन में काम करती है। नीट परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के आरोप कई बार लग चुके हैं और मुख्य रूप से 2024 और 2026 के पेपर लीक के मामले चर्चा में हैं। 2024 में बिहार, राजस्थान समेत कई जगहों पर कथित पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई ने जांच की। एनटीए ने 3 मई 2026 को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है, क्योंकि राजस्थान के सीकर से पेपर लीक के सबूत मिले हैं। 5 मई 2024 को पटना में कथित पेपर लीक के बाद सीबीआई ने जांच की और कई गिरफ्तारियां भी की। कांग्रेस नेताओं ने 2026, 2024, 2021 और 2016 में नीट पेपर से समझौता होने के आरोप भी लगाए हैं। विपक्ष ने पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक के आरोप लगाए हैं, जो अलग अलग परीक्षाओं से संबंधित है।